Hello, dear learners. Today I'm going to explain Unit 8th poem of your Beehives book, which is On Killing a Tree. सबसे पहले बात करते हैं इस पोएम के नेम के बारे में। तो ऑन किलिंग अ ट्री की मीनिंग है एक पेड़ को मारने पर। मतलब ये जो पोएम है ये पूरी बेस्ड है कि एक पेड़ को मारने पे क्या होता है। एंड ऑल्सो आपको ये पता चलेगा कि जो इस पोएम के पोइट हैं उन्होंने इस पोएम को क्यों लिखा, इस पोएम का मोरल क्या है। वैसे ये बहुत ही अच्छी पोएम है, वन ऑफ द बेस्ट पोएम ऑफ गिव पटेल, क्योंकि इसका जो इनर मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि रीडर के अंदर एक इमोशनल फीलिंग ज़रूर क्रिएट कर सकता है अबाउट किलिंग अ ट्री। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आप सब ने ज़रूर ऐसे लोगों को देखा होगा जो ट्रीज़ को क्या करते हैं, कटिंग डाउन, मतलब उसको काट के गिरा देते हैं। बट कैन दे किल अ ट्री, लेकिन क्या ये ट्री को मार सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे जो पोएट हैं वो डिफरेंस बताना चाह रहे हैं। ठीक है, किस चीज़ के बीच में डिफरेंस है कि पेड़ को काटना अलग है और उसको जान से मारना अलग है। विच मीन्स कि सिर्फ पोइट जो है वो इस पोएम में आपको डिफरेंस बताएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कटिंग एंड किलिंग द ट्री, राइट? इज़ इट ईजी टू डू सो? क्या ये करना आसान है? लेट्स रीड द पोएम। चलिए पोएम को पढ़ते हैं एंड फाइंड आउट व्हाट द पोइट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। और हम ये पता लगाते हैं कि एक पेड़ को मारने पर पोइट की क्या राय है, वो क्या कहते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। एक पेड़ को मारने के लिए बहुत समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। एक चाकू का साधारण सा वार, जैब मतलब वार, हिट रफली, विल डू इट मतलब एक चाकू का साधारण सा वार तो एक पेड़ को नहीं मार सकता है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। जो पेड़ है, इट किसको कहा गया, ट्री को, ये धीरे धीरे अर्थ को कंज्यूम करके, ग्रोन मतलब बड़ा हुआ है, राइजिंग आउट ऑफ इट, और इसके अंदर से ये निकला है, अर्थ के अंदर से वो पेड़ निकला है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। फीडिंग मतलब जो ट्री है वो अपना फूड कहाँ से लेता है, अर्थ से, है ना। तो वहाँ से उसने फीड किया है अपॉन इट्स क्रस्ट। किसके क्रस्ट के ऊपर से? क्रस्ट बोलते हैं अपर लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी सतह को, ऊपरी हिस्से को क्रस्ट कहते हैं। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे एक वर्ड है कंज्यूमिंग। कंज्यूमिंग मतलब ग्रहण करना, सेवन करना, प्राप्त करना। तो उसने क्या प्राप्त किया है अर्थ से? सनलाइट, मतलब ईयर्स ऑफ, कई सालों की सनलाइट उसने ली है, हवा ली है अर्थ से, और वाटर लिया है, एब्जॉर्ब किया है, इन सारी चीज़ों को उसने अपने अंदर सोख लिया है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट। देखिए जो वर्ड है लेप्रस, ये वर्ड आया है लेप्रेसी से। लेप्रेसी एक डिजीज़ होती है जिसमें स्किन का कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेड हो जाता है, वी कैन से डिसकलर्ड हो जाता है, हिंदी में रंगहीन हो जाता है। तो लेप्रेसी डिजीज़ को हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड किसको कहा गया है, जो एक पेड़ होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको छाल कहते हैं। ठीक है, उस छाल को ही हाइड कहा गया है यहाँ पे, कि जो जब पेड़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, जब वो काफ़ी साल पुराना हो जाता है, तो उस ट्री के ऊपर जो एक छाल की लेयर होती है वो लेयर डिसकलर्ड हो जाती है, मतलब उस लेयर का रंग उड़ जाता है, और उसी लेयर से, यानी कि उसी छाल के बीच में से क्या निकलती हैं, पत्तियाँ निकलती हैं। ठीक है, स्प्राउटिंग मतलब ग्रो करना, निकलना, और लीव्स मीन्स पत्तियाँ। सो बेसिकली इस स्टैंजा में हमने ये पढ़ा, पोएट ने हमें ये बताया है कि कैसे एक ट्री ग्रो करता है। सो हैक एंड चॉप। हैक मतलब हिट रफली, ज़ोर से वार करना, और चॉप मीन्स होता है टुकड़ों में काट देना। ठीक है, तो अब पोइट क्या कह रहे हैं कि उसको हैक करो, मतलब उस पर रफली वार करो और उसको चॉप कर दो। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। लेकिन सिर्फ इतने से ही काम नहीं बनेगा, सिर्फ इतना करके आप पेड़ को नहीं मार सकते हो। नॉट सो मच पेन विल डू इट। ज़्यादा दर्द नहीं होगा ट्री को। बेसिकली इस पोएम में जो पोएट हैं वो रीडर को इमोशनल करना चाहते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि वो चाहते हैं जो रीडर है वो इस बात से अवेयर हो जाए कि एक पेड़ को मारना एक ह्यूमन के लिए सिर्फ उसका यूज़ है, कि पेड़ को मार के फर्नीचर बन सकता है, पेजेस बन सकते हैं, और काफ़ी सारी यूज़ हो सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द ट्री?
उसका क्या, जो पेड़ को काटा जा रहा है और एक ट्री हमें ऑक्सीजन देता है और वो भी कहीं न कहीं उसमें भी जान होती है। इस तरह से पोएट हमें इमोशनल करना चाहते हैं कि आप एक ट्री को मत मारिए। मतलब वो इसमें इस पोएम में वो प्रोसेस तो बता रहे हैं कि आपको कैसे मारना है, क्या करना पड़ेगा, किस तरह से आप सिर्फ़ कट नहीं उसको किल कर सकते हो। लेकिन ही जैसे होता है ना एक टॉन्ट करना कि नहीं-नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, तब जाके होगा। तो पोएट टॉन्टिंग कर रहे हैं, टॉन्टिंग करके वो रीडर को समझाना चाह रहे हैं कि ट्री को काटना गलत बात है, उसे भी हर्ट होता है। वी शुड नॉट कट ट्रीज़, राइट? नॉट सो मच पेन विल डू इट, उसको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। द ब्लीडिंग बाग विल हील। ब्लीडिंग बाग, जब ट्री को कट करते हैं तो उसमें से वाइट कलर का लिक्विड निकलता है जिसको सैप बोलते हैं। तो यहाँ पे उस सैप को जो ट्री है उसका ब्लड कहा गया है कि जो आप अगर ट्री को कट करोगे तो उसमें से जो सैप निकलेगा वो हील हो जाएगा, मतलब कुछ समय बाद वो फिर से ठीक हो जाएगा, भर जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और ज़मीन के बिल्कुल करीब से, बिल्कुल पास से, विल राइज, दोबारा से निकलेगी। कर्ल्ड, कर्ल्ड मतलब मुड़ी हुई, टेढ़ी मेढ़ी। ग्रीन ट्विक्स, ट्विक्स मतलब टहनियाँ, हरी हरी टेढ़ी मेढ़ी टहनियाँ फिर से निकल आएंगी। बेसिकली इस स्टैंजा में पोइट क्या बता रहे हैं कि अगर आप सिर्फ कट करोगे देन वो ट्री रीग्रो कर जाएगा, है ना। मिनिएचर बाउज, सो बेसिकली मिनिएचर मीन्स होता है बहुत छोटा, और बाउज मीन्स क्या होता है, टहनियाँ। ट्विक्स मीन्स भी टहनियाँ और बाउज मीन्स भी टहनियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दोबारा से हरी हरी टेढ़ी मेढ़ी सी टहनियाँ, छोटी छोटी टहनियाँ फिर से निकल आएंगी अगर आप सिर्फ कट करोगे तो। विच इफ़ अनचेक्ड, जिसको अगर आपने नहीं देखा, उसको नोटिस नहीं किया, विल एक्सपैंड, वो फिर से फैल जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। अगेन मतलब दोबारा से, फिर से। टू फॉर्मर साइज, फॉर्मर साइज मीन्स पहले की तरह। सो इस स्टैंजा में पोइट ने हमें बताया है हाउ टू कट अ ट्री, है ना, और उसको क्या फील होता है ट्री को, या क्या उस पे क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती हैं वाइल कटिंग अ ट्री। नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। पोइट क्या कह रहे हैं, नहीं, रूट को आपको उखाड़ना पड़ेगा, सिर्फ कटिंग से काम नहीं चलेगा। मतलब वो ताना मार रहे हैं कि नहीं भैया, अगर तुम्हें मारना है तो तुम्हें पूरी तरह से मारना पड़ेगा, सिर्फ काटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो पेड़ है वो फिर से निकल आएगा। सो वो कह रहे हैं नहीं, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, रूट को क्या करना पड़ेगा, खींच के निकालना पड़ेगा, पुल्ड आउट करना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग मतलब होल्ड। तो जिस अर्थ ने, जिस पृथ्वी ने अभी तक उस पेड़ को होल्ड करके रखा हुआ था, उसको संभाल कर रखा हुआ था, उस अर्थ में से पुल्ड आउट, उस पेड़ की रूट को, उसकी जड़ को खींचना पड़ेगा। इट इज़ टू बी रोप्ड, उसको रस्सी से बांध कर, टाइट मतलब टाइटली उसको, पेड़ को रस्सी से बांध कर, एंड पुल्ड आउट, उसको खींचना पड़ेगा। स्नैप्ड आउट का मतलब जड़ से निकाल लेना, ठीक है, उसको काट कर बिल्कुल जड़ से अलग कर देना। और पुल्ड आउट इंटायरली, या तो आपको उसको पूरी तरह से, इंटायरली मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से उसको खींच लेना है। आउट फ्रॉम द, आउट फ्रॉम द अर्थ केव, केव क्यों कहा गया है, क्योंकि जो ट्री होता है जब वो ग्रो करता है ज़मीन के नीचे, तो जब उसकी जो जड़ें होती हैं, जब वो एक्सपैंड होती हैं तो वहाँ पे होल्स हो जाते हैं, तो उसी को गुफा कहा गया है, केव कहा गया है। कि जब ज़मीन के नीचे जितना भी हिस्सा पेड़ का है, जब आप वो निकालोगे तो नीचे एक गुफा की तरह बन चुका होगा, है ना। तो आपको उस गुफा में से, अर्थ की गुफा में से, उस पेड़ की रूट्स को निकाल लेना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, अब जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं, जो पेड़ की जो ताकत है वो क्या होगी, एक्सपोज हो जाएगी, वो नज़र आने लगेगी। और पेड़ की ताकत क्या होती है, उसकी रूट्स। द सोर्स वाइट एंड वेट, अब सोर्स यहाँ पे कहा गया है जड़ों को, ठीक है, कि जहाँ से जो पेड़ शुरू होता है, नीचे जो जड़ें होती हैं वही तो उसकी सोर्स होती हैं। वाइट एंड वेट, तो वो वाइट एंड वेट कलर की जो जड़ें हैं वो वाइट होंगी और वेट होंगी, गीली गीली सी होंगी, वो ऊपर निकल आएंगी, एक्सपोज हो जाएंगी, दिखने लगेंगी। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है एक पेड़ का, जड़ें सबसे नाजुक पार्ट होता है, और जो कि सालों से, इनसाइड द अर्थ मतलब पृथ्वी के नीचे वो
दबी हुई थी और अब जाके आप उन जड़ों को निकाल सकते हो। सो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने क्या बताया, हाउ अ ट्री ग्रोज, कैसे एक ट्री बड़ा होता है। सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने बताया कैसे एक ट्री को काटा जाता है। थर्ड स्टैंजा में उन्होंने बताया कि कैसे एक ट्री को जान से मारा जाता है ना, कटिंग एंड किलिंग में डिफरेंस उन्होंने बताया है। देन द मैटर, देखिए अब मैटर किसको कहा गया है, रूट्स को, जो रूट्स निकाल के बाहर फेंक देंगे आप, उन रूट्स को मैटर कहा गया है। ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, जो तो स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग ये डुअल वर्ड्स है जिनका सेम मीनिंग होता है कि उसको सनलाइट में उसका सूख जाना, ठीक है, उखड़ने के बाद उसका सूरज की रोशनी में सूख जाना। इन सन एंड एयर, तो स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग यानी कि वो क्या हो जाएगा, जब आप उसको निकाल दोगे तो उसका सूखने का प्रोसेस, जो जड़ें हैं उनके सूखने की क्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। किस में शुरू होगी, इन सन एंड एयर, जब उस पर सन की रोशनी पड़ेगी, हवा लगेगी, तो वो जो जड़ें हैं वो सूखना शुरू कर देंगी। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज़ डन। उसके बाद जो रूट्स हैं वो ब्राउन कलर की होने लगेंगी, हार्डनिंग मतलब वो कठोर होने लगेंगी, ट्विस्टिंग मतलब वो मुड़ने लगेंगी, क्योंकि जब जड़ें मतलब सूख जाती हैं तो वो मुड़ने लगती हैं। विदरिंग का मतलब होता है मुरझाना। उसके बाद फाइनल प्रोसेस क्या होगा कि वो जड़ें मुरझा जाएंगी। एंड देन इट इज़ डन, डन से यहाँ पे मतलब है कि जो जड़ें हैं अब वो सूख चुकी हैं। एंड फाइनली यू हैव किल्ड अ ट्री। सो नाउ आई एम गोना टेल यू अ शॉर्ट समरी ऑफ दिस पोएम which is very important, so listen it carefully. It is not easy to kill a tree. Just rounding it with a knife will not harm the tree. It is because a tree is strong. It has grown big and stout over many years. It has fed on the soil. It has sucked in water, air, and sunlight to grow up. It puts forth new leaves. You might try to kill it with an axe. Its bark will be badly wounded. Even if you have cut it down, it will put forth new twigs. After some time, the twigs will grow into thick branches and limbs again. So, chopping and hacking will not kill the tree either. So, to kill a tree, you have to uproot it completely. You can do it by trying ropes and pulling it out with violent jerk. Once the root is out, the tree loses all its strength, but even then, it is not dead. It will be dead when it dries up, then only it will not be able to sprout again. So now I'm going to give you a question. आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना होगा, तभी हम ये जान सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है, और जिनका आंसर सही होगा उनके आंसर्स को हम लाइक करेंगे। गॉट इट? सो द क्वेश्चन इज, द पोएट सेज नो in the beginning of the stanza. What does he mean by this? So you have to give answer of this question. Got it? So मिलते हैं next video में. Till then keep studying, keep watching my videos. मेरे आने वाले वीडियोस में आपको NCERT के सारे चैप्टर्स मिलेंगे फ्रॉम क्लास 7 to 10th. आई एम गोना अपलोड ऑल द वीडियोस, और अगर आप चाहते हो कि आप सारे चैप्टर्स के वीडियो देख सकें, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि उस वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो डू लाइक माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।